हेलो दोस्तों, ज्ञान ड्रीम एकेडमी में स्वागत है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन करंट अफेयर क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, पहली तिमाही में 19 लाख यूनिट्स बेचकर कौन दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया है। ठीक है, तो ये सैमसंग है। सैमसंग सबसे बड़ा विक्रेता बना हुआ है। ठीक है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स पहली तिमाही में 19 लाख यूनिट्स बेचकर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया है, जबकि 76 लाख यूनिट्स के साथ एप्पल पहले स्थान पर है। ठीक है, मार्केट रिसर्च फर्म स्ट्रेटजी एनालिस्टिस की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी मार्च के दौरान सैमसंग ने 1.9 मिलियन स्मार्ट वॉच का शिपमेंट किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, केंद्रीय मानव संसाधन व विकास मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रधानमंत्री योजना में संशोधन किया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है देखते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन व विकास मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना में संशोधन किया है, जिसके तहत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च एंड इन इनोवेशन डिवीजन नामक एक समर्पित विभाग का गठन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन ये बोला, रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड्स को आधुनिक करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो टाटा पावर है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड्स को आधुनिक करने के लिए टाटा पावर कंपनी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए। ठीक है, साथ ही रक्षा मंत्रालय भारतीय वायुसेना की एयरफील्ड्स को अपग्रेड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला 11 मई को किस वर्ष इजराइल ने हमास से जुड़ी रिफॉर्म एवं चेंज पार्टी को गैर कानूनी घोषित किया था। ठीक है, तो 2005 में किया था। ये सबसे बड़ा कानून का करना था, सबसे बड़ा अपराध माना गया था। ठीक है, उस समय तो 11 मई 2005 को इजराइल ने हमास से जुड़ी रिफॉर्म एवं चेंज पार्टी को गैर कानूनी घोषित किया था। हमास फिलिस्तीन सुन्नी मुसलमानों की एक सशस्त्र संस्था है जो फिलिस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण की मुख्य पार्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है अगला क्वेश्चन, 11 मई को किस वर्ष जन्मे के वी के ठीक है के वी के सुंदरम को भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये वर्ष था 1904 ईस्वी। ठीक है, 11 मई 1904 ईस्वी को जन्मे केवी के सुंदरम को भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कोविड-19 परीक्षण किट को लगभग 200 प्रयोगशालाओं में पहुंचाने के लिए आईसीएमआर ने किसके साथ समझौता किया है। ठीक है, तो भारतीय डाक के साथ समझौता किया है इन्होंने। ठीक है, कोविड-19 परीक्षण किट को लगभग 200 प्रयोगशाला में पहुंचाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर, ठीक है, आईसीएमआर ने भारतीय डाक के साथ समझौता किया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों जैसे डूंगरपुर झालवाड़ में भारतीय डाक पहुंचाने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। 11 मई 2002 को भारत की कौन सी महिला पायलट, ठीक है, कौन सी महिला पायलट आबिदा सुल्तान का निधन हुआ था। ठीक है, तो ये पहली महिला थी, ठीक है, पायलट जिनका निधन हुआ था 11 मई 2002 को। ठीक है, 11 मई 2002 को भारत की पहला महिला पायलट आबिदा सुल्तान का निधन हुआ था। वे भोपाल सियासत की राजकुमारी भी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 11 मई को पूरे भारत में प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल
में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? इसी तारीख को, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय। ठीक है, तो दूसरा परीक्षण हुआ था परमाणु का, तो बिल्कुल सफल हुआ था। ठीक है, तब से मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला, केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल पर किस शहर में 10 सरस कलेक्शन की शुरुआत की है? ठीक है, तो नई दिल्ली है। नई दिल्ली नया शहर बना है। ठीक है, तो 10 सरस कलेक्शन यहाँ पर ई मार्केट शुरुआत हुई है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? सरकारी खरीदारों के लिए अपने उत्पादक को GIM पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, GIM पर प्रदर्शित करेगा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को डैश में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया। ठीक है, तो IBRD है। ठीक है, IBRD नाम का है। ठीक है, तो IBRD का मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नामित किया है अशोक माइकल पिंटो को IBRD में 2 वर्ष के लिए इस पद पर नामित किया है। ठीक है, आज के करंट अफेयर्स को समाप्त। धन्यवाद।